ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉगरिथम्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं, ठीक है, हमने इंडाइसेस पढ़ा है। इंडाइसेस के अंदर आपके पास में कुछ रूल्स थे जो आपको पता होंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस किसको किसको पता है? ऑलमोस्ट सबको। लॉज ऑफ इंडाइसेस में क्या होता था, एक नंबर होता था और उसका एक पावर होता था। हम क्या बताते थे उसको? ए रेज टू पावर एम, जिसमें ये जो पार्ट होता था ऊपर का, इसको बोलते थे हम लोग एक्सपोनेंट, या बोलो इंडेक्स, या बोलो पावर। फिर इसमें ऐसा रहता था कि अगर हमारे पास में सेम बेस है और पावर्स अलग अलग है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या होता था? हमारे पास होता था ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम प्लस, वैसा ही था ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन। फिर जब हमारे पास में ऐसा होता था कि भाई ये बेसिस सेम है, इसके लिए कर लिया ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन होता तो एम इंटू एन था, बराबर। अब वही अगर ऐसा रहा ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम, तो ए इंटू बी होल रेज टू पावर, वैसा ही था ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय बी रेज टू एम ए अपॉन बी होल रेज टू पावर एम। फिर था रेसिप्रोकल वाला ए रेज टू माइनस एम इक्वल्स टू 1 अपॉन ए रेज टू पावर एम, एंड फाइनली वी हैड एनीथिंग टू द पावर 0 इज। ये थे हमारे लॉज ऑफ इंडाइसेस, है ना। वी विल स्टार्ट विद दिस। इंडाइसेस जो हमारे पास में है, जिसमें क्या होता था, एक्सपोनेंट अगर अपन ने करा तो नंबर का वैल्यू बढ़ता था। जैसे मैंने बोला अगर 10 रेज टू पावर 10 किया तो नंबर लिखने के लिए बहुत बड़ा हो जाता, कैलकुलेशन के लिए भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जो बहुत बड़े नंबर्स है उनको छोटा करके और कैसे हम लोग ओरली सॉल्व कर पाए या फिर मैन्युअली सॉल्व कर पाए, जहाँ पे हमें मशीन का ज़रूरत ना पड़े, तो हम लोगों ने लॉगरिथम्स जो है उसको यूज़ किया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, जहाँ पे नंबर्स बड़े हो या तो आप बोलो डेसिमल्स में हो, कोई भी नंबर जो बड़ा है उसको अपन लॉग में रिप्रेजेंट करके छोटा करके और फिर सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। समझने के लिए एनालिटिकली हम ये बोलेंगे लॉग मतलब क्या है। यहाँ पे हमारे पास पूरा जो गेम है वो पावर का है। लॉग मतलब पावर का गेम है, ठीक है। इंडाइसेस में जो हमारे पास बेसिक्स पता थे हमें, उसका यूज करके हम लोग लॉग के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है, जैसे ए रेज टू पावर एम, इसकी एक वैल्यू आ जाएंगी, कोई तो एक वैल्यू आएगी के, कोई तो एक वैल्यू क्या आ जाएंगी के। जैसे कि 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है? 32। 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है? 32। तो हम इसके अंदर जब पढ़ने वाले तो हम क्या पूछेंगे, क्या बताओ लॉग 32 का क्या वैल्यू है अगर उसको 2 से कंपेयर किया जाए। मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजें आएंगी। यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर, और ये जो नंबर होता था पीछे उसको हम बोलते थे क्या, बेस। अब यहाँ पे जो है ये होगा बेस, और इसका कितना पावर है 32, तो इसका आंसर आएगा 5। उल्टा हमारे पास में क्या था, पहले हम लोग 2 रेस्ट पावर 5 करते तो आंसर क्या आता था 32। अब 2 का कितना पावर 32 है तो वो 5। अब इसमें ऐसा कोई बोले log a टू द बेस b इज इक्वल टू m, तो ये जो है a का जो वैल्यू है दैट इज b रेज टू पावर m। a का जो वैल्यू है वो क्या होता है, b रेज टू पावर m। मतलब क्या, अभी देखो यहाँ पे ये ना अपन ने log 32 टू द बेस 2 क्या है 5, तो 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है 32। तो इसमें हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो भी हमारे पास में नंबर दिया गया है उसको पावर्स में कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं और कितने के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड लॉग। पहले ये लिख लो।
पहले आप जो है लॉज ऑफ इंडाइसेस सारे लिख लो, है ना। उसके बाद में फिर जो है वो ये वाला पार्ट लिखो कि 2⁵ इज 32, तो लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज 5, फिर लॉग a टू द बेस b इज m, तो a का मतलब होता है b⁻m। ये कौन सी बुक लेके आ गए तुम? नहीं नहीं, ये टेक्स्ट बुक दूसरी बुक है एडवांस की। एडवांस की PDF आई हुई है, वो आप डाउनलोड कर ले, है ना। लिखा। ठीक है, अब देखो इसमें हम आगे चलते। अभी आप मेरे को बताना सिर्फ, आपको जब एक बार पावर्स लिखते आ गए तो फिर सब कुछ अपन कर पाएंगे। ये लिख लिया सबने? पक्का? अभी हमने क्या बोला था, लॉग मतलब क्या है, पूरा क्या पावर का गेम है। हमको देखना है कितना पावर है, बराबर। जैसे अगर मैं बोलता हूं, पहले हम लोग क्या बोलते थे कि भाई एक्सप्रेस इन पावर्स, जैसे 64 इसको एक्सप्रेस इन पावर्स ऑफ 4, तो क्या होगा 4⁻3। इसका मतलब है log 64 टू द बेस 4 इज, तो अगर कोई मुझे बोले log 625 टू द बेस 25, तो क्या आएगा 2, क्योंकि 25 का क्या है, ये स्क्वायर है ना। 25 का क्या है, तो अगर मुझे बोले log 81 टू द बेस 3, तो क्या बोलूंगा मैं 4। ये नीचे वाले का कितना पावर है, ये मतलब क्या, जैसे बोले थे ना अपन एक्सप्रेस 64 इन पावर ऑफ 4, तो वैसे एक्सप्रेस 81 इन पावर ऑफ 3, एक्सप्रेस 81 इन पावर ऑफ 3, तो 3 रेज़ टू पावर कितना 4। ठीक है, एक्सप्रेस 9 इन पावर्स ऑफ 3, उल्टा बोला, एक्सप्रेस 3 इन पावर्स ऑफ 9, 1/, देखो वापस समझ लेते। सबसे पहले ये 625 का मतलब क्या था, 25 का पावर 2। 81 मतलब क्या था, 3 का पावर, बराबर। अब 3 का मतलब क्या होगा, 9 का पावर हाफ। 9 का स्क्वायर रूट है 3, 9 का क्या है स्क्वायर रूट है 3, 9 का क्या है स्क्वायर रूट है 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2। ठीक है, वन अपॉन 81 टू द बेस 3 मतलब क्या है, 1/81 को एक्सप्रेस करना है 3 के पावर्स में। देख लेते हैं 1/81 का मतलब क्या होता है, 1/3 टू द पावर
इसका मतलब क्या होता है 3 रेज टू पावर, तो आंसर क्या हुआ? हम लोग पहले समझ रहे कि एक्सप्रेस कैसे करना है, बराबर। हमारे पास में जो भी नंबर इधर है, मतलब क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं लॉग डब्बा टू द बेस बी, इसका आंसर निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये डब्बे को एक्सप्रेस करना है बी के पावर में, 64 को एक्सप्रेस करा 4 के पावर में, 4 रेस टू कितना है 3, 25 रेस टू कितना है ये 2, 4 3 रेस टू पावर कितना है ये 4, 9 रेस टू कितना है ये हाफ, और 3 रेस टू कितना है ये माइनस, समझे? ठीक है, और एक लेते हैं। देखो 4 के पावर्स में देखना है 4, फिर 16, फिर 64 और फिर 256, तो 4 रेस टू कितना हुआ ये 4 रेस टू कितना है ये 4। पक्का आए समझ में ये? अब इसमें एक और लेते हैं अपन, log 81 to the base 9, फोर के 5, 1 2 3 4 5, समझे क्या? पक्का? अब कैसा, 10 को एक्सप्रेस करना है 0, क्या आएगा 10 रेज़ टू पावर 0 इज 1, आंसर क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो log 1 to the base 81 0, log 1 to the base root 5 0, मतलब हमको पता है ना एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो log 1 का वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0। क्लियर है ये? पक्का? लिख लो। अब आपको मैंने अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख के दिया तो आप लॉग में लिख पाएंगे, और लॉग में दिया तो एक्सपोनेंट के में लिख पाएंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर लिख दो इसको ऐसा। लॉगरिथम्स जो है वो मेजरली जो आपको यूज में आते, या आप कहीं पर देखेंगे अभी भी साइंस के अंदर पढ़ते हुए, तो साउंड में रहता डेसिबल्स, वहाँ पे गिनने में आता, पीएच स्केल होता है वहाँ पे गिनने में आता, 10 के पावर्स रहते।
डन, पक्का? आगे कुछ क्वेश्चन दूँ और आएंगा समझते? लिख लिए? अब बताओ मुझे log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 क्या हो? -2 की -3? देखो, अब अपने को करना क्या था, 0.001 को 10 के पावर्स में एक्सप्रेस करना है। तो 10 के पावर्स में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते थे, इसको पहले फ्रैक्शन में लिखते थे। 1 अपॉन कितना होगा, 1000, 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर, यानी 10 रेज़ टू पावर कितना, तो आंसर क्या आएगा इसका? अगर मैंने ऐसा बोला आपको log 0.01 टू द बेस 10 तो -2, log 0.0001 टू द बेस 10 -4। क्लियर है ये? अब मैंने अगर सिर्फ लॉग में लिख के दिया, आप उसको एक्सप्रेस करके दे सकते क्या मुझे पावर्स में? जैसे log 8 टू द बेस 2 का मतलब है 3, तो इसको मैं एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकता हूँ एक्सप्रेस करने के लिए? 2 रेज़ टू पावर 3 इज, है ना? अगर मैंने अब आपको यही दिया 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो आप लॉग में लिख सकते क्या उसको? कैसे लिखेंगे? log 8 टू द बेस 2 इज 3, ठीक है? 5 क्यूब इज 125, इसको लॉग में कैसे लिखेंगे आप? log 125 टू द बेस 5 इज बराबर, ठीक है? 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32, तो लॉग में कैसे लिखेंगे? log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज, तो ये जो है एक्सप्रेस इन पावर्स है और ये जो है एक्सप्रेस इन लॉग है। दोनों भी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है, दोनों भी स्टेटमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट है, बट उसको एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से किया है। एक को लॉग में एक्सप्रेस किया है और एक को किस में एक्सप्रेस किया है, पावर्स में, एक्सपोनेंट्स के अंदर, है ना? लिख लो। डन। अब कुछ क्वेश्चन दो, आप सॉल्व कर पाएंगे एक्सप्रेस करने के? सिर्फ लॉग में दिया है तो आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, पावर्स में, और अगर पावर्स में दिया है तो ठीक है। लो फिर क्वेश्चंस देता आपको। पेज नंबर कौन सा है ये? 24। लो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 2.1। ये क्वेश्चंस लिए थे पे अपन ने। पहला वाला क्या है, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू
125, तो उसको लॉग में कैसे लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे? log of 125 to the base 5 is 2 raised to power 5, 32 को क्या लिखते थे आप? log of 32 to the base 2 is, अब ये 3 raised to power minus half is 1 by root 3, मतलब log 1 upon root 3 to the base 3 is minus, समझे? मतलब जो आंसर आपका है वो कहां पर आ रहा है? ये इधर बॉक्स में, ये जो एक्सपोनेंट का आंसर है वो कहां पे आ रहा? बॉक्स में। उसको अपन क्या कर रहे? पावर्स में एक्सप्रेस कर रहे। किस में एक्सप्रेस कर रहे? इसलिए हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि लॉग क्या है हमारे पास? पावर का गेम है, कि आंसर आपको पावर वाला आने वाला है। ये 7 raised to minus 1 इक्वल टू 7 को क्या लिखेंगे आप? लॉग ऑफ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 टू द बेस 7 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, अब यही उल्टे में दिया है, राइट एंड इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस। 16 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए क्या करना आपने, अपना होता था ना इक्वल टू के वो साइड लेके आते थे अपन, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता था। तो इसमें याद रखना ये जो भी है नीचे का, इसको वहां लेके गए तो ये उधर की जगह ले लेंगे और 4 धक्के जाएगा ऊपर। ऐसा बोल लो, ये नीचे से कोई आया यहाँ पे, उसको धक्का दिया तो कहाँ जाता? ऊपर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 2 raised to power 4 is 16, इसमें 9 raised to power 2 is 81, इसमें 2 raised to minus 1 is half, इसमें 5 raised to power half is root 5। ये जो root 5 है ना, root 5 is nothing but 5 raised to power half, या 5 raised to power half is root 5। जो हमारे पास में ये वाला पार्ट है ये आपका आंसर है। ये क्या है? आंसर। ये हमारा जो बेस है 5, इसको कितने पावर करना है तो वो लॉग के आंसर में आता है। लिख लो, स्टार्ट। आपका पहला एक्सरसाइज 2.1। हाँ, इसके आंसर्स पता है अभी आपको, अपन ने किए थे। तो log 1000 टू द बेस 10 का आंसर क्या आएगा? 3। इसका 64 टू द बेस 2, 64 टू द बेस 2 के पावर्स में एक्सप्रेस करना है 64 को। किसका स्क्वायर है ऐसा नहीं पूछा है उसमें, वो 6। हाँ, और अगर अपने को नहीं समझ में आया तो अपन क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। कैसे? इसको ऐसा बोल सकते हैं आप, लेट दिस बी, इसका मतलब क्या है? 2 raised to power x is, तो 2 raised to power x is 2 raised to power 6, तो x का वैल्यू क्या हो गया? ये हम लोग सॉल्व करते थे पहले, है ना? करो। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1। हाँ बस खत्म हो गई एक्सरसाइज। एकदम बेसिक चीज है जो अपन ने पहले लिया था, उसको उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने के हिसाब से। क्या बोले? एडवांस मैथ्स की बुक में से तो पढ़ा रहा मैं। सिलेबस में तुम्हारे अगर एडवांस मैथ्स का पेपर होगा जब उसमें आएगा। आपको नॉर्मल सिलेबस में ये नहीं है, आपको किस में है ये आपको रहेगा एडवांस मैथ्स का पेपर अलग से आएगा, आपको उसके अंदर देना है, टर्म में आएगा आपको एग्जाम। अभी ये जो बुक दी है ये बुक आपको आधी बुक है ना, इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर्स है। सेट्स, लॉगरिथम्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, एक्सप्लोरिंग सम मोर प्रोग्रेशंस। टोटल 6 चैप्टर्स यू हैव। तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन लेने वाला है, क्या लेने वाले हैं, स्कूल के अंदर बताएंगे ना आपको। अभी डायरेक्ट तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते उसमें। ये चैप्टर तो क्या है कि नंबर सिस्टम से कनेक्टेड हो जाता। आपको जो है एक्सपोनेंट्स और पावर्स वाला जो पार्ट है, जो लास्ट ईयर के सिलेबस में था, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया ही था जब तक बुक्स नहीं आई थी, है ना? तो उसके कनेक्शन में ये चलता।
एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के रिलेशन में आता है ये। डन। अब जैसे हमारे लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज थे वैसे ही, सॉरी, इंडाइसेस के जो प्रॉपर्टीज थे वैसे ही अपन लॉग के प्रॉपर्टीज लेंगे। चलिए आगे। अब इसमें हमारे पास में कुछ अजम्पशंस रहेंगे। क्या रहेंगे? कुछ अजम्पशंस रहेंगे। क्या अजम्पशंस रहेंगे अपने पास में? जब भी हम लोग लॉग पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमको थोड़े से चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का सबसे पहला चीज है कि जो आपका बेस होने वाला है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। सबसे पहला है डेफिनेशन के अंदर कि फॉर एनी वैल्यू a which is greater than 0 and a is not equal to 1, a is not equal to 1। क्यों 1 नहीं है a? यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इधर बेस में ले रहे हैं a को। अब आप बोलेंगे निकालो log 2 to the base 1, तो कैसे निकालूंगा मैं? 1 के पावर को कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे तो 1 ही होता है, उसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए हम उसको लेते ही नहीं। बराबर। तो हमारे लिए अजम्पशन सबसे पहला क्या है कि जो भी हमारे पास में बेस है a, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट कैनॉट बी इक्वल टू 1। और x जो है हमारे पास में जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं पावर्स के अंदर, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। वो भी हमारे लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। अगर ये हमें दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये a यहाँ पे आया यानी x इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर, x का मतलब क्या है? a रेज़ टू पावर y। ये है हमारे इक्विवेलेंट फॉर्म्स। लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y लिया, इसका मतलब a रेज़ टू पावर y इज x। अभी इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन अपन अगर ले तो उससे अपने को कुछ प्रोडक्ट के रूल्स पता चलेंगे। अजम्पशंस में क्या बोला हम लोगों ने? सबसे पहला कि a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। और दूसरा हमारे पास में अब आगे जब हम लेंगे m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0, मतलब क्या? ये जो हम लॉग के अंदर के वैल्यूज ले रहे हैं ना, लॉग ऑफ डब्बा टू द बेस ए, तो डब्बे में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कैसे ले रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव। तो इसका आंसर नेगेटिव आ सकता क्या? हाँ, लॉग का जो आंसर है वो आ सकता क्या नेगेटिव? यस। लेकिन लॉग के अंदर जो दोनों वैल्यूज है उसको हम नेगेटिव लेते क्या? नहीं। ये है हमारा सबसे पहला अजम्पशन। अगर इन केस ऐसा हो गया कि आपने ये अजम्पशन के अंदर कोई वैल्यू को चेंज कर दिया तो लॉग उसके ऊपर अप्लीकेबल ही नहीं होगा, मतलब हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि आपने अभी तक जो पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -4, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं क्या? नहीं आते। तो हमारे लिए रियल नंबर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल नॉट बी वैलिड। अगर हम दूसरा लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हमारे लिए वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रूल्स हमारे पास। अब ये रूल्स के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। देखो, रूल्स जो हमारे पास में नॉर्मल थे किसके? इंडाइसेस के, वही रूल्स को हम लोग जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला आपको पता था a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n का वैल्यू क्या होता था? a रेज़ टू पावर m प्लस, बराबर। अब देखो, log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n टू द बेस a
log of m मल्टीप्लाई बाय n टू द बेस a। मैं वैल्यूज ले रहा हूं log of 8 इंटू 16 टू द बेस 2। मुझे कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या आएगा? बिना पूरा सॉल्व करे। 8 का क्या पावर है? 2 3 और 16 4। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होते? प्लस होते। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होते? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो पावर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। क्या होंगे? ऐड होंगे। बराबर। तो अब देखो इसको मैं और आसान करता हूं। log 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 टू द बेस 2 log 2 रेज़ टू पावर 7 टू द बेस 2। इसका मतलब क्या हो गया? 7 कैसे आया आपको? 3 और 4 को क्या करा आपने? ऐड करा। मतलब कि इसको और दूसरे तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं? मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 8 टू द बेस 2 प्लस log 16 टू द बेस 2? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 3 प्लस 4। चलो ठीक है। मुझे बताओ log ऑफ 9 इंटू 81 टू द बेस 3, इसका आंसर क्या आता? और log 9 टू द बेस 3 प्लस log 81 टू द बेस 3 क्या आएगा? पहले का क्या आएगा? 3 का पावर कितना है? ये 2। और 81 कितना पावर है? 4। तो 2 प्लस 4 क्या होता? 6। और वैसे ही यहां पर भी क्या होने वाला है? 2 प्लस 4। मतलब अगर अंदर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूं क्या? हाँ। कैसे कर सकता हूं सेपरेट? एडिशन के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? देखो, इसको क्या लिखूंगा? log m टू द बेस प्लस log n टू द बेस। ये है मेरा पहला प्रॉपर्टी, या फिर आप बोलो लॉ, जो बोलना चाहे वो। हाँ सॉरी, बी नहीं, ए आता, वो गलती से लिख दिया मैंने। बेस चेंज नहीं होता उसके अंदर। ये हमारा सबसे पहला वाला। इसका मतलब ये जो है अभी, इसको थोड़ा लिखने का तरीका बदल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं इसको? log 8 टू द बेस 2 प्लस log 16 टू द बेस 2। 3 प्लस 4 7। वैसे ही हमारे पास में जो है 81 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ही। 81 और 9 वाला लिखा ना अपन ने अभी, उसमें भी क्या बोल सकते हैं अपन? log ऑफ 9 इंटू 81 टू द बेस 3, यानी log 9 टू द बेस 3 प्लस log 81 टू द बेस 3। 2 प्लस 4 6। ठीक है, लिखो ये पहला प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेशन अगर हमारा होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एडिशन में सेपरेट कर सकते हैं। तो लॉग, दो अलग अलग लॉग्स अगर है और बीच में प्लस का साइन है मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में माइनस का साइन है मतलब, या फिर डिवाइड है मतलब माइनस, जो अपन इंडाइसेस में करते थे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? एडिशन ऑफ पावर्स। और लॉग क्या है? पावर का गेम है। तो अभी ये जो है m इंटू एन, मतलब कि पावर का क्या होना चाहिए था? एडिशन। तो ये पावर्स ही तो है। हाँ, प्रॉपर्टीज बोल दो उसके अंदर। प्रॉपर्टीज के अंदर समझे पहला है ये रूल, प्रोडक्ट रूल। आप डेफिनेशन के हेडिंग दे दो भले। प्रोडक्ट रूल पहला है, प्रोडक्ट रूल। डन। बिल्कुल, किया वही था अपन ने। अब उसको उतना करने का जरूरत नहीं, अपन उसको सेपरेट कर सकते। बात एक ही थी अपने पास। 8 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 और 16 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 4। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है पावर्स का एडिशन, एंड लॉग इज नथिंग बट पावर।
तो अब हमको क्या करना है, लॉग को ऐड करना मतलब पावर्स को ऐड करना। अब वैसे ही दूसरा आ जाएगा हमारे पास, डिवीजन रूल बोल दो आप तो भी चलेगा, log of m upon n whole to the base a can be written as log m to the base a minus log n to the base a। लिख लो, जिसको हम बोलते हैं, हाँ डिवीजन बोलो या आप थोड़ा अच्छा बोलने के लिए कोशेंट बोल सकते हैं आप, कोशेंट रूल। डन, चले आगे। अब इसके अंदर जब हम बता रहे क्वोशंट रूल के लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ 81 टू द बेस 9, या फिर उसको भी और थोड़ा सा अच्छा करते क्वेश्चन को। चलो बताओ क्या आंसर आएगा इसका। लॉग 81 टू द बेस 243 अपॉन बेस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, log 81 टू द बेस 3 माइनस log 243 टू द बेस 3। 81 टू द बेस 3 का मतलब 81 यानी कि पावर कितना है 4, और 243 यानी तो माइनस, log ऑफ 64 अपॉन 32 टू द बेस 2, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, log 64 टू द बेस 2 माइनस log 32 टू द बेस 2। 2 जो पावर कितना होता है 6, और 2 का पावर कितना होता है 5, तो 6 माइनस 5। वैसे भी बहुत सिंपल था, 32 1 था, 32 2 था, log 2 टू द बेस 2 क्या होता है 1। सिर्फ ये क्वोशंट रूल बताने के लिए ऐसा करा। डिवीजन है ना वो, रिड्यूस फॉर्म में आप लिख सकते हो, सिर्फ आपको नॉर्मली बताने के लिए किया है वो। क्वोशंट रूल को एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। अब आते हैं अपन पावर रूल पे। पावर रूल का क्या मतलब होता है वो देखते हैं अभी। लो आगे, लॉग ऑफ m टू द बेस a, और ये पावर में है k, यानी क्या, log 2 रेज़ टू पावर 7 टू द बेस 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो 2 रेज़ टू पावर 7 है तो 7 क्या आ जाता है बाहर। कैसे, आंसर ही वो है ना अपना। बेसिकली क्या होता है ये 2 रेज़ टू पावर 7, यानी कि आंसर क्या है इसका 7, बराबर। अब हम इसको लिखते कैसे थे समझ लेते, log 4 क्यूब टू द बेस 2 पकड़ लेता हूं मैं, मान लो इज इक्वल टू कोई भी आंसर है k, आंसर क्या है k। तो आप क्या बोलते थे 4 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर, तो हमें करना क्या है, ये जो भी हमारे पास में पावर है वो कहाँ पे एक्सप्रेस होगा, सामने। कहाँ पे एक्सप्रेस होगा, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन में। जैसे ये हमारे पास है 7, ये ऊपर का वैल्यू जो है वो आ जाता सामने फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब ये 4 का क्यूब का मतलब क्या होगा 2 रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर के। हम क्या बोल रहे थे, पावर्स क्या हो गए सेम, तो वैल्यू क्या बन गया, k का वैल्यू 6,
तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ गया 6। अभी यही जो है दूसरा तरीका क्या होता है सॉल्व करने के लिए, 4 का पावर क्या है ये 3, मैं क्या बोल रहा हूं ये कहां आ जाएगा सामने, बराबर। तो ये क्या बन गया 3 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2। 4 टू द बेस 2 क्या होता है 2, तो ये क्या हो गया 3 इंटू, आंसर क्या आया 6। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है, ये जो पावर रूल है, पावर रूल क्या करता है, जो भी हमारा पावर है उसको सामने लेके आ जाता है, जो भी हमारा पावर है उसको कहां लेके आता है सामने लेके आ जाएगा। मतलब क्या, log ऑफ m टू पावर k टू द बेस a इज इक्वल टू k m टू द बेस, ठीक है। जैसे अगर कोई मुझे बोले वैल्यू के लिए log ऑफ 9 टू द पावर 5 और बेस में है 2, जिसका मतलब हो जाएगा 5 log 9 टू द बेस 2, और कोई मुझे अगर वैल्यू दे दे log ऑफ 9 टू द बेस 2 की, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं। मतलब मुझे पूरा 9 रेज़ टू पावर 5 का लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, जिसके अंदर हम लोग बेसिस को चेंज कर सकते हैं। लो क्या क्या बोल रहे, नहीं नहीं ये तो करेंगे ऐसे, हो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। अब एक्चुअल देखा जाए ना तो उसको मैं और अगर इन डिटेल आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, कैसे बता सकते हो उसको। देखो हमारे पास में कोई भी एक आप ले लो, हम क्या बोल रहे हैं, हमको ये बताना है कि log m टू द पावर k टू द बेस a इज नथिंग बट k इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस। हम इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास में, जो सिर्फ और सिर्फ log m टू द बेस है, उसको मैं क्या एक्सप्रेस कर सकता हूं, अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a, अगर सिर्फ मैंने इतना लिया a रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x क्या हो जाएगा। अब आप देखो ये इधर है m को मैं a के पावर्स में तो एक्सप्रेस कर ही सकता हूं। इसके पहले में क्या किया था अपन ने, 4 का पावर 3 लिया था, फिर 4 को बाद में एक्सप्रेस किया था 2 रेज टू पावर 2 में, बराबर। सो कैन आई से दैट, लेट मी अज्यूम m is also some power of a, m is also some power of, इसका मतलब a raised to power x जो है ये क्या है m। अब मैं अगर बोलूं आपको कि मुझे पावर का पावर चाहिए, क्या चाहिए पावर का पावर, मतलब m raised to power k, अगर मुझे ये निकालना है तो फिर मैं क्या करूंगा, पावर का पावर करूंगा। अब ये जो है अगर ये होल पावर k चाहिए मुझे, ये यहां पे गया तो ये क्या हो गया पावर में किया जाएगा, बराबर। अब ये m के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, a रेज टू पावर, तो यहां पे हम लिखेंगे a रेज टू पावर x इक्वल्स टू a रेज टू पावर y इंटू, यानी कि x इज इक्वल्स टू y इंटू, पर x क्या है log ऑफ m टू द पावर k टू द बेस इज इक्वल टू में y क्या है, हमारे पास में y क्या है, y अगर m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर y है, इसका मतलब क्या है, y का मतलब log ऑफ m टू द बेस a, बराबर। तो ये k तो है मल्टीप्लीकेशन में log ऑफ m टू द बेस a, तो ये उसका प्रूफ हो गया। हाउ डू आई प्रूव इट, है ना। हमने क्या किया था, क्वेश्चन लेकर के समझने की कोशिश करी और ये वेरिएबल से आ गया। तो अपने को सिर्फ चीजें कैसे याद रखनी की देख लो, मान लो ऐसा बोलता हूं मैं log ऑफ m पावर k बेस a,
तो इसमें क्या होगा, k इंटू लॉग m टू द बेस, अगर लॉग m n टू द बेस a है तो क्या होगा, प्लस, अगर ऐसा होता है log m अपॉन n टू द बेस a तो बराबर, हम लोगों ने अभी तक किए देखे। इसके अलावा हमारे पास में एक ऑलरेडी रूल पड़ा है, कौन सा है, एनीथिंग टू द, अपने को वन मतलब क्या होता, पावर जीरो, है ना, तो log ऑफ वन टू एनी बेस इज जीरो, log ऑफ वन टू एनी बेस इज जीरो। अब इसके बाद सबसे आखिरी में आता है चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर मैं ऐसा बोलूं log b टू द बेस a है, क्या है log b टू द बेस a, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log b अपॉन log a, बस बेस मेरा सेम होना चाहिए। बेस कैन बी एनी नंबर, बेस कैन बी एनी नंबर। जैसे कोई मुझे बोलता है log 3 टू द बेस 2, तो आई कैन राइट इट एज log 3 टू द बेस 5 अपॉन log 2 टू द बेस 5, समझे। अब अगर मुझे कोई बोले ऐसा, भाई बताओ log ऑफ 32 टू द बेस 27, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, log 32 अपॉन log 27। आपको जो बेस देना है फिर आप वो बेस दे दो, आपको जो बेस देना है फिर आप वो बेस दे दो, है ना। कोई मुझे बोले आंसर निकालने के लिए log 32 टू द बेस 8 का बताओ आंसर क्या आता, तो क्या करूंगा मैं, log 32 अपॉन log 8 लिख दूंगा। अब 8 और 32 दोनों किसके पावर में आते हैं, तो मैं बेस 2 ले सकता क्या, हाँ, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 और ये क्या होगा 2 रेज़ टू पावर, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे चेक करना पड़ता था 8 का कितना पावर है 32, तो उसके लिए क्या होता था 8 रेज़ टू पावर 5 करते थे, फिर क्यूब रूट निकालते थे तो 32 आता था, बराबर। और दूसरा तरीका क्या था हमारा, सबसे सिंपलेस्ट वे जो हम लोगों ने इसके पहले भी किया है 8th स्टैंडर्ड में, कैसा किया है देखो, log 32 टू द बेस 8 का आंसर आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, log 32 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू, फिर आप क्या बोलोगे 32 इज इक्वल्स टू 8 रेज़ टू, फिर आप दोनों के पावर क्या करोगे, सेम करोगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3x, फिर 3x इक्वल्स टू 5 है तो x का वैल्यू 5/3। ये हम लोग कर रहे थे हमारे एक्सपोनेंट्स में, यही हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया किसमें, तो ये प्रॉपर्टी अपने पास एक एक्स्ट्रा आ गई, चेंज ऑफ बेस वाली, लिख लो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, ये 5 हमारे पास में बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग के जो हम लोग यूज करेंगे। चले आगे, चलो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन देता है, आप बताओ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी, ध्यान में आ जाएगा, है ना। चले आगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, क्वेश्चन दिया है,
log 2 प्लस 2 log 7। अब एक चीज आपको याद रखना है हमेशा, वो ये है, अगर हमारे पास में कभी भी बेस नहीं दिया है तो वी विल ऑलवेज अज्यूम बेस एज 10। अगर बेस नहीं दिया है तो हम वी विल ऑलवेज अज्यूम बेस एज 10। तो log ऑफ 2 प्लस 2 log 7 कैसे लिखेंगे इसको सिंगल लॉग में? फिर ये हो जाएगा log 2 प्लस log 49। So I can write this as log 2 into 49 log 98। क्या करना था एक्सप्रेस? सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना था। क्या एक्सप्रेस करना था? सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना। लिखो अब हेडिंग दे दो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ये, हमें इसमें सबको जो है एक्सप्रेस इन सिंगल लॉग करना है। हाँ आने दो, तो क्या फर्क पड़ रहा? हमने वही तो बोला कि अगर कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब बेस क्या है। हमको आंसर निकालना ही नहीं है जब तक कि अपने को पूछा नहीं है फिलहाल। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग कंफर्टेबल विद द प्रॉपर्टीज, कि अगर एडिशन है तो उसको मल्टीप्लिकेशन करके सिंगल में कैसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में उस करके उसको सिंगल में कैसे लिख सकते हैं। पहले फिलहाल में सिर्फ उतना ही कर रहे हैं। चले आगे। देखो अगला है बी वाला क्वेश्चन दिया अपने को, log 8 to the base 3 प्लस log 5 to the base 3 माइनस log 4 to the base 3। पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर, तो कैन आई डायरेक्टली से इट एज log 8 into 5 upon 4 to the base 3। हाँ बेस क्या है अपने पास में? बेस का ये 3 3 3 सबके बेस सेम ही लिखे हुए ना हमारे पास में, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 4 1 जा 4 2 जा log 10 to the base, लिखते जाओ। एडिशन का मतलब, हाँ हाँ डन। देख आगे, log 5 प्लस 2 log 3 माइनस log 15। देखो क्या मिलेगा मुझे, और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। हाँ ये 2 पहले अंदर जाएगा, तो log 5 प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log ऑफ 15। अब लिख सकते हैं अपन log 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 15। 5 1 जा 5 log 9 to अपॉन 3 मतलब कितना होगा, log 10। अब अपने पास में कोई बेस नहीं है तो नेचुरल अपन बोलेंगे क्या है, 10। नेचुरल लॉग मतलब कि बेस 10।
डन। अब आगे है 2 + 2 log 3 to the base 5। इसको आपको सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है। नहीं, सिर्फ 2 है। अपन 2 को लॉग के टर्म्स पे लिख सकते, बेस इज 5। 2 का मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ पे बेस 5 दिया है, तो 2 का मतलब क्या होगा? क्या होगा मतलब? log of 25 to the base 5। क्यों यही लिया मैंने? क्योंकि ये भी बेस 5 है, तो मुझे यहाँ का ही बेस क्या चाहिए था? 5 ही चाहिए था। अगर 3 होता तो 125 टू द बेस 5 लेता, बराबर। अगर 1 होता तो 5 टू द बेस 5 ले लेता। आए समझ में? 0 होता तो 1 टू द बेस 5 ले लेता। क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करे। किस में एक्सप्रेस करे? सिंगल लॉग में। प्लस ये अंदर गया, log 3 का स्क्वायर टू द बेस 5। अब ये क्या हो गया? log 25 इंटू 9 टू द बेस 5। ये हो गया log 225 टू द बेस। देखो, मुझे बताओ log ऑफ 64 टू द बेस 4 का वैल्यू क्या होता है? तो क्या मैं 3 को log 64 टू द बेस 4 लिख सकता हूं? हाँ। पर मुझे अगर बेस 4 नहीं चाहिए और मुझे बेस चाहिए 5 और आंसर चाहिए 3, तो मैं क्या लिखूंगा? log 125 टू द बेस 5। अगर मुझे बेस चाहिए 5 और आंसर चाहिए 2, तो क्या लिखूंगा? log 25 टू द बेस 5। मुझे अगर बेस चाहिए 6 और आंसर चाहिए 2, तो क्या लिखूंगा? 36 टू द बेस 6। आया समझ में? ये हमने यहां पे क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करे। सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करने के लिए दोनों वैल्यू कैसे चाहिए? सेम बेस के साथ चाहिए। ठीक है, लिख लो। डन। ठीक है, आगे लिख लिया सबने? देखो, एक और ऐसे ही क्वेश्चन दिया है उन्होंने। 3 माइनस 1/2 log ऑफ 9 टू द बेस 3। 3 माइनस 1/2 log ऑफ 9 टू द बेस 3। तो अब इसके लिए सबसे पहले काम क्या है? आपका बेस क्या है? 3। आपको आंसर चाहिए 3, तो क्या लिखोगे आप? यस, वेरी गुड। log ऑफ 27 टू द बेस 3 माइनस ये हाफ जाएगा ऊपर, log ऑफ 9 टू द पावर हाफ बेस 3। तो क्या होगा? हाँ, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो हम क्या लिख सकते हैं? 27 डिवाइडेड बाय 3 टू द बेस log 9 टू द बेस 3। आंसर क्या हो जाएगा? और अपने को वैसे तो सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है, तो यहां तक अपना आंसर हो गया। अगर हमको बोल रहे कि एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम, तो आंसर विल बी log ऑफ 9 टू द बेस। वो तो हमको आंसर पता है, इसलिए हमने लिख लिया। अब एक आप करके बताओ ये लिखने के बाद। लिखो, एक्सप्रेस इट इन सिंगल लॉग।
देखो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बेस 4 में है, तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 raised to power 0, पर अपने को पावर में लिखना है क्या, log of 0 to the base 4, बराबर, ठीक है, प्लस इधर गए तो log of 3 का स्क्वायर इज 9 to the base 4, जीरो टू द बेस 4 नहीं रे बाबा, वो तो मैं भी सीरीज पे चले गया, हाँ ना, 4 to the base 4, 4:0 1 है, वो बराबर है इधर, अपन आंसर 1 को 4 to the base 4 लिखते हैं अपन, जीरो आता ही नहीं कभी, 4 का क्यूब और ये 4 अंदर गया ना, ठीक है, log 4 into 9 माइनस, है ना, ये माइनस का मतलब क्या होता, डिविजन बाय 64, 4 to the base, डिवीजन का मतलब क्या लिखेंगे अपन इसको, 4 into 9 ऊपर या 64 नीचे, 4 1 जा 4 16, so I will have 9 by 16 to the base, अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए जहां पे वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यूज निकाल के बताओ, चलिए आगे, चलो अब वैल्यूज आप बताएं, log 121 to the base 11, क्या आंसर आएगा इसका, आंसर निकालना है, log of 1 to the base 7 0, log of 625 to the base 5, 5 raised to power 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 raised to power 4 is 8 to the base 8, log 1000, यस, क्यों, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया तो बेस क्या है, लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, डन, चलो आगे लेते फिर, अगला देखो, अभी दिया है हमको log of 3 to the base 2 is p and log of 5 to the base 2 is q, अब वो बोल रहे एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p and q, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p and q, log of 15 to the base 2 को हम लोग p और q में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो बताओ, पहले तो आप 15 to the base 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन 3 into 5,
क्या लिखेंगे इसको अपन, log ऑफ 3 इंटू 5 टू द बेस 2। मल्टीप्लीकेशन यानी क्या कर सकते हैं उसको अपन, एडिशन। 3 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या है, और 5 टू द बेस 2 का क्या है। ये क्वेश्चन था हमारा कि उसको पी और क्यू में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, एक्सप्रेस इन पी एंड क्यू, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, जहां पे पी का मतलब ये है और क्यू का मतलब ये है। तो पहला था log 15 टू द बेस 2, उसको पी और क्यू में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो वो बताओ, ऐसा पूछा। फिर आप ट्राई करेंगे log ऑफ 45 टू द बेस 2। P is 3 to the base 2 and Q is 5 to the base 2. चार क्वेश्चन है ऐसे। तो बेसिकली अब करना क्या है आपको, ये जो भी अंदर होगा ना वैल्यू, उसको 3 और 5 के मल्टीपल्स में लिखना है। 3 और 5 के मल्टीपल्स में ही लिखना है, तभी जाके उसको पी और क्यू में अपन एक्सप्रेस कर पाए। फोर्टी 45 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 इंटू 5। यस, इसको अलग अलग कर देते पहले, 9 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2। 9 का मतलब, यस, हमको पता है पावर रूल क्या है, जो पावर में होता है वो कहाँ जाता। हाँ, अब हमारे पास वैल्यू है क्या, log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या है, तो ये हो गया 2p प्लस, दिस इज 2p प्लस, लिखो। तीसरा पार्ट है इसके अंदर दिया log ऑफ 5/3 टू द बेस 2। डायरेक्ट ही था ना, log 5 टू द बेस 3, सॉरी 2 माइनस log 3 टू द बेस 2, q माइनस p। उल्टा किससे चलेगा, माइनस ऊपर वाला पहले आएगा ना, डिवीजन है ना वो। अब ये आप करके बताओ, log 10 टू द बेस 2। वो समझा, सी वाला तो सबसे इजी था। अब 10 टू द बेस 2 में क्या करेंगे, क्या लिख सकते 10 को, चलो ठीक है 2 इंटू 5, यहाँ तक तो करेक्ट आ गए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता था, कर लेते इसको, 2 टू द बेस 2 क्या होता है, और 5 टू द बेस 2 क्या है, हो गया 1 प्लस क्यू। नहीं आया उसके अंदर, पी और क्यू में एक्सप्रेस करना था ना अपने को, मतलब लॉग हटा देना है। इन शॉर्ट क्वेश्चन का ये बोलना था कि लॉग हट जाना चाहिए, जो भी आंसर आएगा आपका पी और क्यू के फॉर्म में आएगा।
तो पी और क्यू में आप वन प्लस माइनस वगैरह हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो सकता है ना। अब यहाँ पे जब ट्वाइस ऑफ पी आया था तब आपने पूछा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था। तो अब वही टू प्लस हो सकता था क्या? हाँ हो सकता, वो यहाँ पे आ गया। क्यों लिखना है लेकिन, कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा क्वेश्चन को? तो यहाँ पे टू को कुछ और लिखते थे आप, नहीं लिखा ना अपन ने। बेसिक क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है कि जो भी फॉर्म हमारे पास में नंबर्स में था वो निकाल करके अपन ने वेरिएबल में डाला और वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये लिखा हुआ बचा है। ए और बी में मैंने ए और बी दे दिया अभी, बताओ इसका क्या आएगा। इसके अंदर दो वैल्यूज निकालने आपको, ठीक है। एक है log ऑफ 60 टू द बेस 10 और वैसा ही दूसरा इसमें है 0.6 टू द बेस 10। इसको आपको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला देखते हैं अपन 60 वाला, ठीक है। हाउ कैन आई राइट log 60? 60 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है 6 इंटू 10 लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? log 6 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। अब 6 को क्या लिख सकते हैं अपन? वो तो लिख रहे थे फिर, ठीक है। आए के समझ में? अभी क्या कर रहे हैं अपन? ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस 1, यानी कि a प्लस बी प्लस। अब उसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा मालूम है? 0.6 का मतलब क्या होता है? अब आप बोलो यहाँ पे 6/10। 6/10 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3/10, बराबर। मतलब log 2 प्लस log 3 और माइनस log 10, क्योंकि डिवीजन वाला माइनस में आता। अब यहाँ पे आप बोलो इसका वैल्यू है a प्लस बी और माइनस, समझे? लिखो। हाँ ये उसके नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए। ये एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन योर सीए फाउंडेशन बुक, जिसमें चैप्टर का नाम भी यही है, रेशियो प्रोपोर्शन और लॉग करके है। तो उसके अंदर जो है एज इट इज यही क्वेश्चन से आपको एक्सप्रेस करने वाले आते हैं। उसके अंदर भी आपको पी क्यू एक्स वाई ए बी कोई भी फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए वो दे देते हैं। सेम फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज यू कैन एक्सपेक्ट ओवर देयर एज वेल। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमन के नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना बेटा। लॉग कोई ऐसा मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर नहीं है ना। क्या लॉग मतलब एल और ओ और जी अलग अलग वेरिएबल नहीं है ना, वो एक फंक्शन है। अंदर के जो नंबर्स है वो सेम है, लेकिन फंक्शन की वजह से बदल जाता है। ऐसे स्क्वायर फंक्शन लिया तो 3 का आंसर क्या आएगा? 9। स्क्वायर रूट फंक्शन लिया तो 9 का आंसर क्या आता? 3। वैसा। अब एक थोड़ा सा अच्छा हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है। लो, ये लिख लिया सबने?
लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, चलो 5th वाला। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए। हाँ 2026 का है ना। इसका वैल्यू निकालना है। हाँ अभी आप समझ लो कि आपको जब भी क्वेश्चन बड़ा होगा मतलब कि वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बता दे रहा, लाइफ में भी आपको जितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे ना उसका सोल्यूशन बहुत ईजी है। जो बहुत छोटा प्रॉब्लम रहता ना उसका ही सोल्यूशन बहुत बड़ा रहता, बराबर। और वही प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है। और अपने लाइफ में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी रहती है, बराबर। कैसे? सुबह उठना है 6 बजे, वो छोटी सी प्रॉब्लम है और तकलीफ कितनी होती है ना, बराबर। वही अगर तुम्हारा कोई एग्जाम आने वाला है, मान लो कि आप आगे चल के कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आप तैयारी पूरी करने वाले उसकी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और उसको पार करने के लिए आपको पता है कि कैसे करना है और बहुत छोटा सा ट्रिक। वैसा ही यहाँ पर भी आप समझो, अगर 2026 नीचे लिख के रखा है मतलब उसको कुछ भी लिखा तो चलता था ना। उन्होंने अगर 2026 लिखा है मतलब कि क्वेश्चन में वहां पे कुछ भी वैल्यू लिया तो फर्क नहीं पड़ना है, द क्वेश्चन विल स्टिल रिमेन द सेम। वो 2026 लिखा ही क्यों है? नंबर को बड़ा करने के लिए और क्वेश्चन देने के लिए, ऐसा कि वो बाप रे इतना बड़ा नंबर, बस कंफ्यूज करने के लिए बोल दो या फिर डराने के लिए। अब हम लोग जो है जो सीखे वही करते जाएंगे। क्या? सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। चलो ठीक है, log of x upon y whole to the base 2026 is equals to, अब ये 2026 वहां पे क्या होता है 2026 to the power, so we can express this x upon y as 2026 whole to the power। हो गया ये तो x upon y का वैल्यू आ गया। तो क्या मैं सिमिलरली बाकी के वैल्यूज बता सकता हूं? y अपॉन z क्या होगा फिर? जैसे x अपॉन y 2026 टू द पावर b, वैसे ही z अपॉन x के लिए 2026 टू द पावर। अब ये वैल्यूज हम लोग इसमें, ठीक है देखो डालते हैं अपन, तो क्या मिलेगा x अपॉन वाई यानी 2026 होल टू द पावर मल्टीप्लाइड बाय b माइनस इनटू वापस 2026 होल पावर b इन ब्रैकेट c माइनस a इंटू 2026 होल पावर c इन ब्रैकेट a माइनस। अब सब के सब बेसिस क्या हो गए? अब तो बहुत इजी हो गया। अब इसमें 2026 तो वैसे ही रहेगा a इंटू बी माइनस प्लस माइनस और ये प्लस ए सी और माइनस, सबके सब क्या हो जाएंगे वहां पे? तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 2026 टू द पावर इज इक्वल टू, देखो है ना अच्छा क्वेश्चन। इसमें उन्होंने जो है अपने को सब कुछ पूछ लिया। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करा, देख लो, जो सब्ट्रैक्शन वाला रूल था अपना, है ना, जो कि क्वोशिएंट रूल बोलते थे आप, वो भी चेक हो गया। एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉग, वो भी चेक हो गया। और साथ ही साथ आपका इंडाइसेस का भी जो है
सेम बेस वाला पावर वाला वो भी चेक होगी, लिख लो। नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5। ये तो अब पेपर जब बनेगा तब मालूम पड़ेगा, मार्किंग स्कीम का तो कुछ अभी देना देना ही नहीं फिलहाल अपने को। पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है हमें अभी तक, से पता है इतना कि 25 मार्क्स का पेपर है, दैट्स इट। पैटर्न नहीं मालूम है। हाँ इतना पता है कि सारे हॉट्स होंगे, तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन हैव, सेम क्वेश्चन होंगे, हम लोग ये नहीं बोल सकते। हाँ 50%, पासिंग इज 50%। तो आप वो समझ के चले कि फिलहाल वो दिमाग में से निकाल दो कितने मार्क्स का पेपर है, क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा, मार्किंग स्कीम का आपको लेना देना यहाँ पे रहा ही नहीं है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको बाद में आगे काम में आने वाले हैं। डन। ठीक, अब इसके बाद में वापस कुछ क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे ही थे हमारे पास में, एक्सप्रेस वाले क्वेश्चंस और दिए हुए 2.3 एक्सरसाइज में, लिख लिया ये। हाँ उसमें शायद कुछ और क्वेश्चंस है क्या, देखो तो। नहीं खत्म हो गया। 2.3, 2.3 में फिर से उन्होंने बोला है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉग 5⁴ इज इक्वल टू 625। इसका मतलब log 625 to the base 5 is 10⁻² is 0.01। मतलब क्या होता है, log 0.01 to the base 2 is 7⁻0 is 1। तो log of to the base 7 is, फिर से 8⁻1 is 8, तो log of 8 to the base 8 is, this was A, B, C और D। लिख लो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। हर एक एक्सरसाइज स्टार्ट उससे हो रही ताकि अपने को ध्यान में रहे कि अपने को एक्सप्रेस कैसे करना। टॉपिक नया है ना, लिखा क्या है। अब इसके आगे की जो है इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस आप करके देंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया सबका, आंसर निकालने का। और उसके बाद में है एक और क्वेश्चन, log 7 to the base 2 is P and log 3 to the base 2 is Q, express in P and Q। A है log 21 to the base 2 और B है log 49 to the base 2, C है
log 7/3 to the base 2, और फिर बाद में आखिरी में इधर में है d वाला, और log 63 to the base 2। वैल्यूज निकालने से निकालो 256 टू द बेस, अब बस वही निकालना है आंसर। इज इक्वल टू क्या था, 256 टू द बेस 2 क्या आता, 16 टू द बेस 4 क्या आता, 125 टू द बेस 5 क्या आता, वही निकालना है सर। ये क्या आता आंसर, ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, और ये 10 टू पावर माइनस, कर चुके हैं हम लोग ये सारे क्वेश्चंस पहले भी। अब ये वाले मेन है, ये आप एक बार ट्राई करके, है ना, ये अब ट्राई करो, ये चारों भी क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखो और लिखो, है ना। बहुत एक्साइटमेंट में आकर के मेरे को आंसर बताने की जरूरत नहीं, आप चारों भी लिख करके फिर मैं लिखता, आप लोग देखो कि आपके आंसर्स बराबर है या नहीं। हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन अभी। हाँ, log 7 टू द बेस 2 है p और 3 टू द बेस 2 है q, एक्सप्रेस इन p एंड q, उसके सब क्वेश्चन से ABCD। पहला वाला आया, ट्राई करते बाकी दो। देखो पहला क्या है, 7 इंटू 3 मतलब p प्लस क्यू, 7 का स्क्वायर यानी 2p, ये p माइनस क्यू, और ये 63 का मतलब क्या होता है 7 इंटू 9। हाँ, log ऑफ 7 इंटू 9 टू द बेस 2, log 7 टू द बेस 2 प्लस log 9 टू द बेस 2, इसका मतलब था p, और ये 2q। कैसे आया 2q, 3 स्क्वायर। हाँ, इसको आप लिखेंगे log ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस 2, 2 सामने आएगा, तो फाइनल आंसर p प्लस 2q, p प्लस 2q। क्लियर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके
रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस है, जो रिश्टर स्केल होती है अपने अर्थक्वेक के लिए, पीएच स्केल होती है, वो क्वेश्चंस है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। उसके पहले कुछ दूसरे क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाले, फाइंडिंग द वैल्यूज, वो वाले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड एक्स, लो आगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करके बताता कैसे है, फिर आप बताना। log of 3x minus 1 to the base 2 is equal to 6, sorry is equal to 3 दिया है। So can you find the value of x? Can you find the value of x? अगर log of 3x minus 1 to the base 2 equal to 3, इसका मतलब क्या है? 3x minus 1 is equals to 2 raised to power 3x minus 1 is 3x minus 1 is 9, x का वैल्यू इज, देखो अभी तक के हम लोगों ने क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज को देखा था, अब प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करते हैं। देखो ये एग्जांपल्स है, अब लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले तो आते हैं पार्ट, फैक्टराइज करना, 8 स्टैंडर्ड में आपने किया है फैक्टराइज। लो आगे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों का बेस सेम है, प्लस का मतलब x इंटू एक्स माइनस 4 है ना, log base 5 equals to 1, therefore x into x minus 4 equals to 5 raised to power x square minus 4x equals to x square minus 4x minus 5 equal to 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला आ गया पार्ट, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए आपको, -5, और आपको सम चाहिए -4। बताओ फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है, एक ही फैक्टर है, 5 1 जा, उसके अलावा फैक्टर ही नहीं है ना, तो माइनस और प्लस। हमको किसको स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म को, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x और -5 इक्वल टू 0। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दो दो के पेयर बनाते हैं। ये दोनों के पेयर ऐसे बने, पहले में x कॉमन x माइनस, अब ये पार्ट वापस कॉमन आना ही चाहिए, नहीं तो आपको फैक्टराइज करने के लिए मिलेगा ही नहीं। फिर क्या करते हैं हम लोग, x डिवाइड बाय x इज 1। देखो दो तरीके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के, पहला है कि अपन ने ये तो पहले फैक्टर्स निकाल दिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर दिया, उसके बाद दो पेयर बनाए, पहले वाले में कॉमन निकाला, फिर आप दूसरे वाले में भी कॉमन निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट क्या है, पहले वाले में कॉमन निकालो, वही कॉमन ब्रैकेट को वापस लिख दो, क्योंकि वो कॉमन नहीं आया तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, फैक्टराइज होगा ही नहीं। फैक्टराइज होने के लिए ही फैक्टर्स आए हैं हमारे पास में, बराबर। तो ये x प्लस 5 फिर से लिख देंगे अपन, ये वापस लिखा, फिर ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना, x डिवाइड बाय x, या फिर आप देखो x माइनस 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या कॉमन रहेगा, 1। अब देखो एक ब्रैकेट x माइनस 5, एक ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे आने के बाद में हम लोग रुक जाते, x की वैल्यू कैसे निकाले, है ना। इसके बाद में एक बहुत सिंपल सा वे है, मुझे एक बताओ, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, दोनों कोई दो नंबर लिए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है। हाँ, जब कोई भी एक नंबर क्या होगा, 0, कोई भी एक नंबर क्या होगा, मतलब या तो x माइनस 5 है 0, या तो x प्लस 1 है
यानी या तो x है 5 या तो x है -1। अभी अपने को चेक करना है कि भाई वैल्यू -1 चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि निगेटिव आ गया ना। निगेटिव कहां पर अपने को, इधर ये वाले बॉक्स के अंदर अपने को चलता कि नहीं चलता, वो अपने को चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बोला था सबसे पहले, लॉग लिखने के टाइम पे ये दोनों भी जो चीजें वो क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। तो ये x की वैल्यू निगेटिव चलेगी क्या, तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड, हेंस x का वैल्यू इज 5। लिखो नहीं, रीजन क्या था उसका, रीजन सिर्फ इतना ही था कि ये जो वैल्यू है आप इसमें डालोगे ना तो -1 हो जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे अजम्पशन में लॉग के ये जो दोनों वैल्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। लिखो x -5 का वैल्यू 0, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया 5। बहुत सिंपल सी बात थी, अगर x की वैल्यू 5 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, बस इतना ही था। डन। अब इसमें ना एक अपना पार्ट और है क्या, कि आपको अगर सिर्फ ये पूछे कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ बिना सॉल्व करे आप बताएं कि क्या हो सकती है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x -4 ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू 4 से बड़ा ही होना चाहिए। अगर मुझे एमसीक्यू में दे दिया गलती से ऐसा, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, 4 से बड़ा वाला वैल्यू ही चेक करेंगे। सारे रहे तो फिर तो अपने को सॉल्व ही करना है, प्रॉब्लम ही नहीं, बट सिर्फ ये समझने के लिए कि क्वेश्चन जो आपको दिया है इसके अंदर कौन वैलिड नहीं है और कौन वैलिड है, मतलब x की वैल्यूज कौन सी वैलिड रहेंगी और कौन सी नहीं रहेंगी। अगर गलती से मुझे x की वैल्यू 2 आती तो भी वैलिड नहीं होती थी वो। क्यों नहीं होती थी वैलिड, क्योंकि 2 -4 -2 हो जाता था। 4 इज 1 ग्रेटर देन 0 चलता ना, बराबर। हमारे पास में 1 वैल्यू किसकी नहीं चलती थी, ये बेस की वैल्यू जो है वो 1 कभी चलती नहीं थी। क्लियर है, हम लोगों ने जो अजम्पशंस देखे थे उसके अंदर बेस की वैल्यू 1 कभी भी नहीं चलती थी, बाकी सब चल रहा था हमको। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा लिख लिया है सबने, लिख लो। एक घंटा। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ऐसे हो सकते, जितना मुझे समझ में आ रहा, अब अगर अभी तक तो बताया नहीं पैटर्न तो कुछ बोल नहीं सकते। इट कैन बी ऑफ द फॉर्म कि 5 मार्क के 5 ही क्वेश्चन हो, सारे हॉट्स, ज़्यादा क्वेश्चन देने का कोई मीनिंग भी नहीं बनता। या फिर आपको कुछ 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स ऐसे कुछ घुमा करके दे तो, पर पेपर का पैटर्न जब तक ये बताया नहीं तब तक ये कुछ बोल ही नहीं सकते ना अपन। चलो एक और लेते क्वेश्चन। log of x square minus 8x to the base 3 is equal to 2। सबसे पहला काम क्या होगा, log को हटाना। कैसे हटाएंगे अपन, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये 3 जाएगा उधर, मतलब 3⁻²। करेक्ट, ऐसा बोल देंगे x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू फैक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन -9 और एडिशन -8।
फैक्टर्स 5 3 सा 15 होता, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 9, 9 1 सा 9 1 सा 9 और -9 + 1 8। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? अभी इसके स्प्लिट करेंगे ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब 8x को स्प्लिट करना है। -9x और +1x -9 इक्वल टू, पेयर देखेंगे तो x कॉमन, x -9 वापस x -9 लेता हूँ मैं, x डिवाइड बाय x लेता हूँ 1, फिर x -9 इंटू x + 1 इक्वल टू, फिर वापस वही मोड पे आ गए हम लोग। मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा? या तो x -9 होगा 0, या तो x + 1 होगा 0, या तो x का वैल्यू होगा 9, या तो x का वैल्यू होगा -1। अब दोनों भी वैल्यूज हम लोग उसके अंदर डाल के देखेंगे, ठीक है। लेट अस टेक फर्स्ट वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर इज 81 और 8 9 इज 72। नहीं, नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं चलती, उसमें क्या हो गया था, डायरेक्ट log x आ गया था, इसके लिए डायरेक्ट हमने मना करा था। इसमें अपने को पहले बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे? देखो, x इक्वल टू 9 लेंगे तो log में वैल्यू क्या आता है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस, यानी क्या हो गया ये log 9, दिस इज पॉजिटिव, चलेगा। अब एक बार x की वैल्यू -1 लेके देखते तो क्या आएगा, log -1 का स्क्वायर इज 1 और 8 इंटू -1 -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया, वापस से ये क्या हो गया, log 9, तो चलेगा क्या, यस। इसलिए ये दोनों वैल्यूज अलाउड है हमारे लिए। कंडीशन चेक किसका है, इस डब्बे का है, कंडीशन चेक इस डब्बे का, ये डब्बे का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। x का वैल्यू कुछ भी आ सकता, वो x का वैल्यू लेके इसमें डाल के देखना है कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। x नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन कुछ भी चलता, सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू इस डब्बे को नेगेटिव ना बनाए तब तक चलता, अगर उसने नेगेटिव बनाया तो चलता नहीं। अभी इसमें एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चंस है, आपको जितने भी आते हैं आप देख करके आओ, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज, है ना। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर फॉर अस टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज नाउ। अपन नेक्स्ट टाइम में जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके वी कैन स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर पाएंगे अगले संडे। तो आप सिर्फ 2.4 के जितने क्वेश्चंस आपको आ सकते करेंगे, प्लस जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। हाँ, टाइमिंग मेजरली तो ये रखूंगा मैं,